जय हिंद फ्रेंड। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रस्तावना से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में और प्रस्तावना को भी जानेंगे। दोस्तों भी यह प्रश्न नहीं पूछता है कि प्रस्तावना किसके द्वारा यानी उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, फिर इसमें क्या क्या मतलब बहुत सी चीज़ें अब बदल गई हैं। अब ट्रेंड बदल चुका है प्रश्न पूछने का। अब उसमें क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। प्रश्न तो आपके प्रस्तावना के जो छोटा सा दिया हुआ इसी में से रहेगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग दूर करने वाले हैं और हम लोग जानने वाले हैं प्रस्तावना से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं, सबको जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें जान लेते हैं कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा, प्रस्तावना के अंदर क्या क्या चीज़ दी गई हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कब क्या हुआ, इन चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर प्रस्तावना क्या है। और विद्वानों द्वारा कहे गए कथनों से स्पष्ट होगा कि प्रस्तावना आखिर है क्या। दोस्तों गजेंद्र गढ़कर जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि संविधान प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। इन्होंने गजेंद्र गढ़कर जी ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रियम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है यानी कि जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह नाना पालकीवाला ने कहा था। उन्होंने यह जो कथन है अपनी पुस्तक वी द पीपल में किया था। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज में ऐसा कहा है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का यह कथन है, बहुत ही फेमस है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह अल्लादी कृष्ण स्वामी के अय्यर का जो है कथन है। भारतीय संविधान सभा सिर्फ हिंदुओं की सभा है, यह कहा था विस्काउंट ने। विस्काउंट ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा जो है वह हिंदुओं की सभा है। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा भारत का एक सूक्ष्म दल है। यह ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है संविधान सभा को लेकर। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया कि गजेंद्र गढ़कर जी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्मपत्री कहा है। नाना पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है और अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान का की नोट कहा है। प्रस्तावना की चार बातें बताती हैं। शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर कौन है? भारत के लोग हैं, लोक प्रभुसत्ता यानी पब्लिक सॉवरेनिटी। शासन का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन, समाजवादी शासन सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यह भारतीय शासन का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है भारतीय जो शासन व्यवस्था है। समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद, ठीक है, दो प्रकार की होती है। डॉक्टर एस नाकरा के 1983 जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, आय की असमानता, कम मजदूर, वंचितों का कल्याण, ठीक है, यह जो है डी एस नाकरा की 1983 की बात है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लोग समान अधिकार हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा और एक नियत समय के लिए होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है? यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वह निर्वाचित होता है और एक निश्चित समय के लिए होता है। लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन ने 1863 में नारा दिया था, लोकतंत्र ऑफ जो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि जनता
जिसका सीधा नियंत्रण होता है जनता का वहाँ पर, और एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि मूलक या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं यहाँ पर, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। ठीक है, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। तो जो संसदात्मक लोकतंत्र होता है, यहाँ पे कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। यहाँ पर दोहरी नागरिक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में देख लेते हैं, तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर एकल कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तीसरी चीज, संविधान का स्वरूप। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय कैसे होगा? जाति, धर्म, लिंग, जन्म, रंग के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह आर्थिक न्याय है। सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार हों, यह एक राजनीतिक न्याय है। न्याय के आदर्श, रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है न्यायिक आदर्श। प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी विचार प्रकट कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, किसी विचारधारा को मान सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से कोई धर्म अपना सकते हैं, और किसी भी धर्म को व्यवहार में लाना ही उपासना कहलाती है, उपासना कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इनमें से विचार जो है आंतरिक, इनमें से जो है विचार जो है वो एक आंतरिक स्वतंत्रता है। समता, कितने प्रकार की समता की बात की गई है? इक्वलिटी या फिर इक्विटी की, तो वह 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार ही समानता या फिर समता कहलाती है। बंधुत्व क्या है? दिशा, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, देश की एकता और अखंडता, यह बंधुत्व की बात कही गई है। ठीक है, अधिनियमित की डेट, ठीक है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 26 नवंबर 1949, जैसा कि मैंने वहाँ पर प्रीएम्बल में पढ़ा ना। प्रस्तावना में संशोधन, अगर प्रस्तावना को संविधान का अंग माने तो संशोधन, अगर प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माने तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। अगर प्रस्तावना को आप संविधान का अंग मानते हैं तो संशोधन कर सकते हैं, अगर आप प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते ही नहीं हैं तो आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। रेफरेंस केस, यानी बेरुबारी केस 1960, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी सलाह पर, ठीक है, गजेंद्र गढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यह कहा था गजेंद्र गढ़कर ने। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह गजेंद्र गढ़कर के सपोर्टिव थे। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। बेरुबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके 13 वर्ष बाद, ठीक है, पहले तो यह कहा गया बेरुबारी केस 1960 में कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन किया भी नहीं जा सकता अगर अंग नहीं है तो। लेकिन 13 वर्ष बाद केशवानंद भारती वाद होता है 1973, उसमें प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया और इस प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। किसमें? संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। कौन? प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का विचार जो है वह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और मदन गोपाल केस 1957 में हुआ था, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, और 1832 में समाजवाद शब्द जो है पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था, जिसे ले ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, उस पत्रिका को ले ग्लोब कहा जाता है और ये फ्रांस की पत्रिका थी, और उसमें क्या हुआ था, समाजवाद शब्द पहली बार यूज हुआ था 1832 में। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।